मोहतरम ख़वातीन हज़रात, पेट में गैस का बनना, सीने में जलन का होना, डाइजेशन इनडाइजेशन का होना, ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बहुत कॉमन देखी जाती हैं। अगर इस किस्म की प्रॉब्लम आपको होती हैं और अपने आप ठीक हो जाती है तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों में देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम सालों साल चलती है, जिसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इन तीनों चीज़ों के मुतालिक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँगी अलग अलग से कि गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन के निज़ाम हाज़मा जो नहीं सही होता, इसके लिए वजह क्यों होती है और इनसे बचने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर किए इस रेमेडी को शुरू करते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं अनम होम रेमेडी चैनल, आपका अपना चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने के साथ साथ सदका जारिया समझते हुए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, गैस हमारे पेट में दो तरह से बनती है। एक तो हमारे पेट में जाती है खाने के साथ, जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एयर भी स्वालो कर रहे होते हैं, तो ये हवा हमारे पेट में जाकर गैस बन जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद खाना हज़म होता है, तो निज़ाम हाज़मा के दौरान जो खाने में केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद भी कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हमारे पेट में भर जाती है और गैस पैदा करती है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो इसीलिए आपको खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दबाजी से खाना खाते हैं और ज़्यादा तेज़ चबा कर नहीं खाते हो तो इसकी वजह से आपके खाने के साथ हवा ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से पेट में गैस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है, मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेट में जाके जब डाइजेस्ट होती हैं, हज़म होती हैं, तो उसके नतीजे में भी गैस रिलीज़ होती है। तो उन चीज़ों से भी परहेज़ करना होगा, जैसे कि सेब, एप्पल एक ऐसी चीज़ है जो हम सब खाते हैं और इसको अच्छा मानते भी हैं और नो डाउट कि ये अच्छा होता भी है। लेकिन अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तो आपको सेब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पेट में गैस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मटर ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए जिन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है। गोभी नहीं खानी चाहिए और ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, ठीक है, चने की दाल नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ार का फ्राइड जो खाना होता है, फ़ास्ट फूड होता है, उससे परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड से बचना चाहिए। ज़्यादा शुगरी फूड जैसे मिठाई वगैरह है, इनसे बचना चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, आम जो मिस्टेक जिसे हमें पता ही नहीं होता, जो हम कर जाते हैं, जब हमारे पेट में गैस बन जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये लाओ स्प्राइट लाओ, ठीक है, या कोक दे दो, ठीक है। जितनी भी ये फिजी ड्रिंक्स होती है ना, जिनमें गैस होती है ना, ये जो सोडा होता है, ये सब चीज़ें हमारे पेट में गैस को बढ़ा देती हैं, ना कि गैस को कम करती है। यहाँ हम एसिडिटी, तेज़ाबियत की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम गैस की बात कर रहे हैं। अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो आपको फिजी ड्रिंक से भी बचना है। कोक, स्प्राइट, 7 अप जो भी हो, इसको छोड़ देना है। ये हो गई गैस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं एसिडिटी, तेज़ाबियत के मुतालिक। अगर आपको तेज़ाबियत हो जाती है, अगर आपको मैदे में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, वैसे तो स्टमक में ये जो एसिड का बनना एक नेचुरल फिनोमिना है। ये जो एसिड हमारे पेट में बनता है, ये एसिड ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का, हज़म करने का काम करता है। अगर ये एसिड नहीं बनता ना तो हमारे अंदर खाना ही हज़म नहीं हो सकता, इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर ये एसिड आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है, तब प्रॉब्लम आती है। बहुत ज़्यादा लोग एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि एसिड जो हमारे पेट में बनता है, ये हमारे खाने को भी गला रहा है, ठीक है, नॉन वेज जो आइटम्स हम खाते हैं ये उनको भी गला देता है, तो फिर ये हमारे पेट को क्यों नहीं गला देता है? तो हमारे पेट के अंदर ही ये जो एसिड बनता है नॉर्मल, हमारा जो मैदा होता है, इसकी जो वॉल है उस पर एक झिल्ली नुमा जो कह दो आप प्रोटेक्शन होता है। इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुख्तसर में आपको बता दूं, जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, ये हमारे मैदे की वॉल के और एसिड के बीच में एक प्रोटेक्टर का काम करती है, जिससे मैदे को बचा कर रखती है। अगर आप में एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से आपके अंदर पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है, जलन होने लगती है, स्पेशली आपके सीने में जलन का होना, ठीक है, एक कॉमन अलामत नज़र आती है ये इसमें। अगर ज़्यादा एसिड बनने लगता है तो इस वजह से
से आपके अल्सर भी हो सकता है। ठीक है, वही बात हो गई कि वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसने हमारे जो मैदे को, पेट को प्रोटेक्ट किया होता है, वो जब फट जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है बहुत ज़्यादा एसिड बनने की वजह से, तो वो स्टमक में सुराख करना शुरू कर देता है, ज़ख़म करने शुरू कर देता है, जिसे अल्सर बोलते हैं। आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज़ करना होगा। ज़्यादा चाय या ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनमें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो चाय कॉफ़ी से परहेज़ कीजिए। इसके अलावा अल्कोहल से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी आप में एसिडिटी हो सकती है। ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला जात खाने से आप में एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपको एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, तो इनसे भी आपको परहेज़ करना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते ही एकदम से लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक लाजमी कीजिए। इसके अलावा स्ट्रेस एक ऐसा ज़बरदस्त और बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो आपके पेट में एसिडिटी पैदा करता है। इसलिए आपको स्ट्रेस से लाजमी बचना है, ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पर स्ट्रेस ना हो। और आप एक्सरसाइज करते हैं अगर रेगुलर, तो उससे भी आपको एसिडिटी से जो है और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प मिलती है। इनडाइजेशन की अब बात कर लेते हैं, बदहज़मी की बात करते हैं। बदहज़मी की बात करें तो पेट में खाना प्रॉपर हज़म नहीं होता, बदहज़मी हो जाती है, खाना पेट में पड़ा रहता है, जिसकी वजह से पेट में गैस, एसिडिटी, खट्टी डकारें आने लगती हैं या बाज़ औक़ात वॉमिट हो जाती है। तो इनडाइजेशन के लिए भी यही तमाम फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है। ठीक है, ओवर ईटिंग करने से, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने से आपका हाज़मा ख़राब हो जाता है, बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ें जो आपके पेट में गैस बनाती हैं, जो देर से हज़म होती है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आप में है, गैस, एसिडिटी या इनडाइजेशन की, ठीक है, इन तीनों की, तो इसको आप बहुत अरसा से फेस कर रहे हो, तो इसको ठीक कैसे करना है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, मेडिकेशन करते हैं, ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे पेट में एसिड का बनना कम कर देती हैं। इनसे वक्ती तौर पे हमें ज़रूर फ़ायदा होता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग इन मेडिसिन को लॉन्ग टर्म तक, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक लेते हो, तो इसका साइड इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो डाइजेशन है, निज़ाम हाज़मा है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो निज़ाम हाज़मा से रिलेटेड है, तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो नेचुरल हो, जो कि उसकी जड़ पर काम करे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सके और आपको लंबे अरसे तक हेल्दी भी रख सके। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो इससे आपके लिए 3 ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिसे इस्तेमाल करने से आप इन तीनों प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जिसके लिए पहली चीज़ आपको चाहिए वो है ज़ीरा, और दूसरी है अदरक, और तीसरी चीज़ है अजवाइन। ये 3 चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत लाजवाब हैं और ये आराम से आपके किचन में आपको मिल जाएंगी। इनसे आपको एक ड्रिंक बनाना है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो आप नेचुरल तरीके से इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में आपको 1 चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, इसको रात भर 1 कप पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठकर इसको पका लीजिए, उबाल लीजिए। जब आपको 1 चाय का चम्मच उसको अदरक को कद्दूकश करके 1 चम्मच डाल दें और फिर इसको 2-3 बॉयल आने दें। जब अच्छी तरह ये बॉयल हो जाए, पक जाए, तो इसको छान लीजिए। 1 कप से आधा कप रह जाएगा, तो सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा बाद इस ड्रिंक को इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह जब आप इसको इस्तेमाल कर लें तो आप इसे फिर से भिगो दीजिए और फिर रात को खाना खाने के कोई आधा घंटा बाद इस ड्रिंक को पी लीजिए। सुबह शाम 2 टाइम अगर आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत रिज़ल्ट मिलेगा, परमानेंट रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरा ये दावा है कि 15 दिन में, ज़्यादा नहीं, 15 दिन में आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपको भूख अच्छी हो जाएगी, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, आपकी एसिडिटी और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी
हद तक और परमानेंटली ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर बिल्कुल ठीक नहीं होती तो थोड़ा सा अरसा ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिए। ये नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको भी आप 12 महीने पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि अजवाइन को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते गर्मियों, अब आप लोग सोचोगे कि अजवाइन गर्म है, गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हमने रात को भिगो कर रखना है पानी में, इससे तासीर चेंज हो जाती है, तो इससे परेशानी की बात नहीं है। गर्मियों में भी बिला झिझक यूज़ कर सकते हो, सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये इंशाल्लाह सारा साल आपको फ़ायदा देगी। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो मेडिसिन को छोड़ के एक बार इस नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ आइए और फिर रिज़ल्ट देखिए, और अपना जो रिज़ल्ट होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। वीडियोस को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अनम होम रेमेडी चैनल को जाइए, विजिट कीजिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। और इंशाल्लाह हम आपके साथ ऐसी छोटी छोटी और बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ शेयर करते रहेंगे, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सके। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।